एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विद्यार्थीगण। और आज हम देखने वाले हैं जेंडर के बारे में, जो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, है ना। तो आज हम जानने वाले हैं जेंडर के बारे में। किस चीज के बारे में? जेंडर के बारे में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्या बोला? पहले एक छोटा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है जेंडर होता है क्या। सबसे पहले ध्यान लीजिए, ये जो जेंडर है विद्यार्थी, इसका हिंदी क्या होता है? लिंग होता है। क्या होता है? लिंग। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, इसका एक डेफिनेशन दे दिया है हमने, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज सेड टू बी जेंडर। यानी विद्यार्थी जिससे क्या होता है, या पता चले आपको कि वह स्त्री है या पुरुष है। इन चीजों का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? इससे हमको क्या होता है? स्पष्ट होता है कि कोई मेल है या फीमेल। क्लियर है? तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया, पहले इसका डेफिनेशन हो गया विद्यार्थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे का जो प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो विद्यार्थी हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस जेंडर जो अभी आपको जस्ट जेंडर बताए थे, उस जेंडर को हमने क्या किया, यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइड किया। कितने टाइप में? 4, यानी कि 1 2 3 4 4 पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला जो है आपका विद्यार्थी मैस्कुलिन जेंडर है। पहला क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड नंबर में आपका फेमिनिन हो गया, और थर्ड नंबर में कॉमन जेंडर, और फोर्थ में एक हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या किया है, जेंडर को 4 टाइप्स यानी 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो विद्यार्थी अब हम क्या करेंगे, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट करके, एक एक पार्ट करके इसको फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। क्लियर है? तो विद्यार्थी जैसा कि हमने अभी आपको बोला था, पहला जो पॉइंट था आपका मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। किस चीज के बारे में था? मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, इसको पहले हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ध्यान समझिएगा। ये डेफिनेशन आपको नीचे दिए हैं, पहले इस चीज को समझिए। आखिरकार ये आया कहाँ से? तो मैस्कुलिन आया किस चीज से? मसल्स। मसल्स मीन्स क्या? पावर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो विद्यार्थीगण यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, मैस्कुलिन जेंडर को यहाँ पे स्टार्ट किया था। और इसमें देखिए क्या है, मैस्कुलिन हमने लिखा है, एरो के बाद क्या है? मसल्स। यानी इसका सेंस क्या है विद्यार्थीगण? मसल्स से। मैस्कुलिन मीन्स इसका सेंस किस चीज से है? मसल्स से। मसल्स समझते हैं ना, हमारे बॉडी को जो मांसपेशी है विद्यार्थीगण, बात समझ में आ रही है? और इस मसल्स का मीन्स क्या? पावर से है। किस चीज से है? पावर से। यानी कि जो मैस्कुलिन जेंडर है, इसको आपके माइंड में जब मैस्कुलिन जेंडर सुनिएगा तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए पावर का। यानी कि जो भी पुरुष वाले जो भी क्या होते हैं, स्त्री की अपेक्षा क्या होते हैं? ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा पावरफुल उनको माना जाता है कि नहीं है विद्यार्थी? तो वही बात है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया है। मैस्कुलिन किस चीज से आया? मसल से। मसल्स मींस क्या? पावर। क्लियर है? यानी फेमिनिन जेंडर को अभी हम आपके सामने लेके आए विद्यार्थीगण। और ध्यान से देखिएगा, ये क्या है विद्यार्थीगण, इसमें हम एक चीज वर्ड लिखे हैं विद्यार्थीगण, देखिएगा। मतलब फेमिनिन को हमने क्या किया? फेमिना लिखा। क्या लिखा? फेमिना। और इस फेमिना का देखिए, उसमें क्या था आपको, जो हमने मैस्कुलिन जेंडर बताया था उसमें आपको हम बताए होंगे मसल्स के बारे में। किस चीज के बारे में? मसल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? फेमिनिन है, यानी एफ से फेमिनिन, और यहाँ क्या है? फेमिना। ये जो फेमिनिन बना है, या फेमिना वर्ड से बना है विद्यार्थीगण। और इस फेमिनिन जो फेमिनिन किस चीज से बन गया आपका? फेमिना वर्ड से। और इस फेमिना का अर्थ क्या होता है? ब्यूटी। क्या होता है? ब्यूटी। ब्यूटी का हिंदी जानते हैं ना, क्या हो गया? इसका अर्थ है सुंदरता से। किस चीज से है? सुंदरता से, ब्यूटीनेस से। क्लियर है विद्यार्थीगण? तो हमने क्या बताया, जो फेमिनिन है इसका बना कैसे, ये वर्ड कैसे बना है? तो फेमिनिन बना है फेमिना से, और फेमिना का मीन्स क्या होता है? ब्यूटी। क्लियर है? बात समझ में आया? जो कंडीशन आपका मैस्कुलिन जेंडर में था, वही हर एक चीज वही रहेगा। आपको क्या करना है, जिस जगह पे आप वहाँ पे मेल कर रहे थे मेल, वहीं पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे फीमेल। क्या कर देना है? फीमेल। क्लियर है? फीमेल यानी स्त्री। क्लियर है ना? मेल यानी पुरुष। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसको नोट करना है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ध्यान में देना है आपको। मदर हो गया, आंट हो गया, डॉटर, etc। सबका सब आपका क्या हो गया? सबका सब महिला है कि नहीं? स्त्री है कि नहीं? ये सबका सब आपका किस चीज में आ जाएगा? फेमिनिन जेंडर में। तो इस तरीके से डाल के नोट कीजिए इसको। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। हमने इससे पहले आपको क्या बताया? 2 पॉइंट पढ़ाया है। एक आपको बताया मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, दूसरा क्या हमने बताया? फेमिनिन जेंडर के बारे में। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर है आपका? अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे एक आ गया आपका फादर। फादर क्या है? अच्छा, ये जो फादर मीन्स क्या होता है? पिताजी होते हैं ना, पिता। फादर मीन्स पिता। अब देखिए एक चीज बताइए, ये मेल होंगे या फीमेल होंगे? मेल होंगे, जाहिर सी बात है। क्या होंगे? मेल। और इसी का फीमेल क्या हो जाएगा? मदर। तो ये इस तरफ का आप जितना देख रहे हैं, स्त्री वाले, सॉरी पुरुष वाले हो जाएंगे, उस तरफ स्त्री वाले। क्लियर है? इस तरफ का इधर क्या हो जाएगा? पुरुष वाला, उस तरफ स्त्री वाला। क्लियर है? मैस्कुलिन यानी पुरुष, और इधर क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग, और इधर पुल्लिंग। एक हो गया आपका पुल्लिंग इधर, और इधर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फादर का जैसे हो गया मदर, ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंटी, लवर का बिलव, और एक बॉय का गर्ल। क्लियर है? इस तरीके से विद्यार्थीगण
हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इसको यहीं पे नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट आया है कॉमन जेंडर। अभी आप थर्ड नंबर में हमने अभी जस्ट बताया था आपको, 4 पार्ट में बांटे थे कि नहीं बांटे थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, इरेक्ट, न्यूट्रल। तो अभी बारी किस चीज का है, कॉमन जेंडर का। देखिए समझते हैं इसको। बोला द कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ अ मेल और फीमेल। मींस ये जो कॉमन जेंडर है विद्यार्थीगण, इसमें क्या होंगे, दोनों चीजें आएगी। पहली बात तो ये विद्यार्थीगण, इसकी मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। क्लियर है, मेल वाले भी आएंगे और फीमेल वाले भी आएंगे। क्लियर है। इस तरीके से अगर कोई डॉक्टर बोलेंगे, हम डॉक्टर बोलेंगे, अच्छा बताइए डॉक्टर में सिर्फ मेल होगा? नहीं सर, फीमेल भी होगा, महिलाएं भी होती है डॉक्टर। अगर हम टीचर बोलेंगे तो शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों होते हैं, टीचर मैम भी होते हैं और सर भी होते हैं, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद अगर मान के चलिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ये जितना वर्ड अभी हम आपके सामने बोले हैं विद्यार्थी, ये सब का सब क्या है, कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर। टीचर बोलिए फिर भी, डॉक्टर बोलिए फिर भी, है ना, उसके बाद स्टूडेंट बोलिए फिर भी, ये सब का सब क्या है आपका कॉमन जेंडर। क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। उसके बाद देखते हुए एडवोकेट वगैरह का, एडवोकेट मेल भी होती है, फीमेल भी होते हैं। क्लियर है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर का। किस चीज का हो जाएगा, कॉमन जेंडर का। तो पहले आपको इसको नोट कर लेना, बढ़िया से नोट कर लीजिए विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यहाँ पे आपके सामने आ गया है न्यूट्रल जेंडर। क्या आ गया है, न्यूट्रल जेंडर। देखिए इसमें क्या बोला, दोनों सिचुएशन में क्या है, वो डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है। बात समझ में आ रहा है? एक तो मेंटली हमने बताया, एक क्या बताया, सेक्सुअली। दो कंडीशन में वो क्या है, अनडेवलप्ड है। तो इस प्रकार के जो होते हैं विद्यार्थीगण, जो भी नाउन है उनको किस चीज में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में। किस चीज में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में। कुछ एग्जांपल्स है आपके पास विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। एक है पेन, एक है चेयर, कंट्री। इस तरीके से विद्यार्थी हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट क्या दिया विद्यार्थी आपको, कि वो देखिए वे सभी चीजें, बात समझ आ रही है, वे सभी चीजें क्या है जो ना ही तो मेंटली डेवलप्ड है और ना ही सेक्सुअली डेवलप्ड है। सेक्सुअली मींस क्या, या तो पूर्ण रूप से मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। क्लियर है। और मेंटली मतलब माइंडसेट वगैरह होता है उनके अंदर, ना वो मेल है ना फीमेल है। क्लियर है। और वो दोनों कंडीशन में अनडेवलप्ड है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी नाउन्स होते हैं, जितने भी चीजें होती है विद्यार्थियों, सभी को किस चीज में रखते हैं हम लोग, न्यूट्रल जेंडर में। कौन सा जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर में। एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दे दिया। तो विद्यार्थी एक बार फिर से हम आपके लिए नोट लेकर के आए विद्यार्थीगण, और इसमें भी कुछ खास ना खास आपको जानने को मिलेगा। एकदम ग्रामर का शॉर्ट कॉन्सेप्ट है विद्यार्थीगण, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला, नोट है आपका, बोला छोटे प्राणी जैसे बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया, छोटे जानवर जैसे में रैट हो गया, कैट हो गया, तथा पक्षी, पिजन, मतलब जो भी पक्षियां होते हैं विद्यार्थीगण, इस तरीके से इत्यादि, इन सभी को भी न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। हमने क्या बोला था, बेबी चाइल्ड, वो जो बेबी होते हैं, छोटे वाले या बच्चे होते हैं विद्यार्थीगण, उन सभी को, और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं विद्यार्थीगण, पक्षियां जो होती है, इन सभी को भी हम किस चीज में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे विद्यार्थीगण। कौन से जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर में। याद रखिएगा, इन सभी चीजों को हम किस चीज में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में। तो विद्यार्थीगण बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।